वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का वाईटी एजुकेशन पे। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज दोपहर 2 बजे का ये सेट प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये नवंबर महीने का आज हम लोग करंट अफेयर लेकर आए हैं बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार से भी संबंधित प्रश्न उत्तर आपके एग्जाम में रहते हैं। तो बिहार के करंट को पढ़ना भी जरूरी है। हो सकता है कि 1-2 नंबर या 3 नंबर से क्वेश्चन आ जाए, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए। 40 क्वेश्चन का सेट है, फटाफट रिवीजन कर लेंगे नवंबर महीने का। इससे पहले जो वीडियो डाला है मैंने वो दिसंबर महीने का डाला था, जो कि बिहार करंट अफेयर से संबंधित था। एक बात और बता दूं कि मैंने अपने एक प्लेलिस्ट में आपको स्पीडी का ही पूरा 12 महीने का करंट अफेयर करवा दिया है, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल और जो कि स्टैटिक पार्ट को वहां पे कवर करता है। तो जाके उस प्लेलिस्ट को भी जरूर देख लीजिएगा आप लोग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आप तक साझा किए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज यहाँ पे। लेकिन एक छोटा सा अपडेट और आपको बताएंगे कि जल्दी से आप लोग स्पीड बैच में ज्वाइन हुई, जो कि बिहार दुर्गा के लिए ये बैच शुरू होने वाला है 14 तारीख से। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में आपको करंट अफेयर करवा रहे हैं हम लोग, ताकि आपका एग्जाम जो बीपीएससी का है उसमें भी आपको सपोर्ट मिल सके। ये एक टेस्ट हो रहा है अभी सुबह 7:30 बजे, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। या फिर आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे पेड बैच में यहाँ पे, जो कि 14 तारीख से यहाँ पे शुरू हो रहा है। और इसके साथ जो है हम लोग लूसेंट का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और एडुटेरिया का 5000 प्रश्न, एनसीईआरटी सार संग्रह के अलावा यहाँ पे जो घटना चक्र है साइंस का वो कवर करेंगे। और 1 साल का करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको कवर करके क्यूज के फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो आप लोग भी जुड़िए जल्दी से, इस दिए गए नंबर में पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं, सीधे प्रश्नों पे लेकर चलते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता रहा? तो ये जिला पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा, कौन सा जिला भाई। बिल्कुल, हर क्वेश्चन के आंसर देते समय ध्यान दीजिएगा, है ना। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता रहा? तो आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे बी, कैमूर इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे, कैमूर इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 2 पे, आंसर कर लेंगे। बिहार में भागलपुर जिले में कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, कुल 13। जी हाँ, 13 पर्यटन स्थलों को यहाँ पर भागलपुर के जिले में यहाँ पे क्या किया गया है, स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर करेगा, है ना। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को युवा मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया, वो बिहार के किस जिला से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को युवा मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया, वो बिहार के किस जिला से संबंधित है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, वो भागलपुर से संबंधित है। और आपको बता दें कि यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल नॉलेज एंड साइंस डिप्लोमेसी के क्षेत्र के विचार रखने वाले और काम करने के लिए उनको चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मात्र 30 लोगों को चयन किया गया था, जिसमें कि बिहार, जी हाँ, भागलपुर से संबंधित छात्र को भी यहाँ पे युवा मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, आंसर कर लीजिएगा सी। सवाल नंबर चलते हैं 4 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? बिल्कुल, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये मात्र एक है, जो कि बिहार में टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। और ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, एक ही मात्र है ये। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे, ये 5 पे। बिहार में बाढ़, भूकंप और सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिले में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सेंटर खोला जा रहा है? बिहार के बाढ़, भूकंप, सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है? तो ये कुल है दोस्तों, याद रखिएगा 15। आंसर आंसर क्या कर लेंगे, 15 इज द करेक्ट आंसर। इससे किसी भी तरह का आपदा आए, वो आपदा को यहाँ पे प्रबंधित किया जाएगा, यानी कि उसको मैनेज किया जाएगा। और फिलहाल आपको बता दें कि इसके लिए 40-40 जवानों को भी यहाँ पे रिक्रूट किया गया है। और ये रिस्पॉन्स जो है आपको बहुत आधे घंटे पहले ही खबर मिल जाएगा कि इस क्षेत्र में ये बाढ़ आएगा या भूकंप आएगा, इन सब की जानकारी आपको यहाँ से दे दी जाएगी। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में बिहार कैबिनेट के आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है? बिल्कुल, 2022-23 की अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो करीब 4000, जी हाँ, 29 करोड़ रुपया जो है ये खर्च किया जाएगा, जो कि बिहार कैबिनेट के आधारभूत संरचना ने इस पे खर्च करने का एक स्वीकृति प्रदान
कर दिया है दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पे आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, मधुबनी। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। मधुबनी के प्रोफेसर है अरुण कुमार झा, और ये अंग्रेजी भाषा और साहित्य के शिक्षण, प्रचार और साहित्यिक कौशल विकास में इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये ब्रिटिश लिंगुआ से विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित भी हुए हैं, और जो कि मधुबनी जिले से संबंधित है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से सीबीएसई लागू किया जा रहा है? जी हाँ, तो माफ करेंगे, सीबीसीई है, सीबीसीई नॉट सीबीएसई। यह बिहार के विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर यह किस वर्ष से सीबीसीई लागू किया जा रहा है? ये क्या है सीबीसीई? तो चॉइस फॉर बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, बिहार में अभी तक 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम नहीं होने लागू हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग के बहुत कम कॉलेजेस था। तो यहाँ पे अब जो है आपको ये एक सिस्टम चालू किया जा रहा है, जो कि सीबीसीई है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यहाँ से आप जो है अपने मन पसंद, है ना, सब्जेक्ट को लेकर अपना जो है स्नातक पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मेन मोटिव है, याद रखेंगे। तो 2023 रखा गया है दोस्तों, यहाँ पे जो लागू कर दिया जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 9 पे आंसर कर लीजिएगा। बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? इट्स बी, गोपालगंज इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। और ये थावा जिला है, गोपालगंज में थावा जगह है जहाँ बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। और बांस की खास किस्म यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं भीमा प्रजाति, याद रखिएगा। ये इसलिए फेमस भी है ये जगह, है ना, भीमा प्रजाति। और ये भीमा प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन पार्क में ओपन जिम, झूले और फव्वारे भी लगाए जाएंगे। ये यहाँ पे स्वीकृति मिली थी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया था? बिहार में सोनपुर मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जी हाँ, याद रखेंगे। और सोनपुर मेला पशुओं का मेला है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों करीब 17 साल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से एक बार इस मेले को उद्घाटन किया है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पे आंसर करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक सुलभ प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? बिल्कुल, 16 में से जो है ना, कुल 14 ऐसे सिटीज हैं बिहार के जो कि प्रदूषित शहरों में आते हैं, समझ गए। और ये केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, एक आंकड़ा दिया गया, जहां पे प्रदूषित शहरों के बारे में बताया गया। 5 शहर जो कि बहुत ही ज्यादा प्रदूषित है, जिनमें से एक पटना भी हमारा है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे आंसर कर लेंगे। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? इट्स बी, पूर्वी चंपारण में है ये केसरिया बौद्ध स्तूप। कहाँ पे है? 104 फीट, जी हाँ 104 फीट। जबकि इंडोनेशिया में स्थित एक बौद्ध मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया था बाद में, ठीक है, इससे भी बड़ा था वो। लेकिन ये याद रखिएगा, केसरिया स्तूप जो है एक प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु यहाँ पे चर्चा की जा रही है, पूर्वी चंपारण को। और यहाँ पे 104 फीट का यहाँ पे बौद्ध का प्रतिमा भी है, स्तूप है ये। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई? बिल्कुल, सच्चिदानंद सिन्हा, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। 10 नवंबर, चूंकि ये नवंबर का करंट अफेयर है, 10 नवंबर 2022 को बिहार के स्वतंत्रता सेनानी सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती मनाई गई थी। ये नवंबर का करंट अफेयर इसलिए यहाँ से बोला जा रहा है, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 14 पे आंसर करेंगे। बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत हुई है? तो बिहार भी अब सेब का उत्पादन करेगा, और बिहार में सेब उत्पादन के लिए 7 ऐसे जिले हैं जहां पे इसकी खेती की शुरुआत की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 7 जिले जो हैं, जिलों में सेब की खेती की योजना बन चुकी है। और इसके लिए 55,000 रुपये जो है करीब लागत लगेगी प्रति एकड़ पे। याद रखेंगे, कितना? 55,000 रुपया जो है प्रति एकड़ पे, है ना, लागत लगेगी। और ये 7 जिलों के लिए खोला गया है दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे आंसर करेंगे। बिहार के किस जिले में मालखाना मॉडल जो है उसको पूरे राज्य में थाने में लागू किया जा रहा है? मालखाना मॉडल,
मालखाना मॉडल देखिए किशनगंज का है, और ये जो है इसमें पुलिस अधीक्षक ने एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिससे कि जानने के बाद राज्य का गृह विभाग भी है ये आप मतलब ये खुश होकर पूरे राज्य भर में इसको लागू करने का फैसला किया है। ठीक है, तो किशनगंज के एसपी डॉक्टर इनामुल हक मेगुना ने इस मॉडल को कारगर बताया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। आंसर क्या कर लेंगे, किशनगंज। मालखाना मॉडल, ठीक है, याद रखेंगे क्या है मालखाना मॉडल क्या है भाई। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अ, देखिए चर्चा में तो है, हाँ, तो डॉक्टर इनामुल जो हक हैं ये मैंगुल के ई मालखाना मॉडल को बिहार सरकार का राज्य का ये लागू करने का भी बात कर रहे हैं, जिससे कि बड़ा फैसला लिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो मॉडल है ये इसकी खासियत यही है कि बिहार सरकार ने पुलिस राजस्व में बढ़ोतरी भी देखी गई है, और वहीं दूसरी ओर पूरे बिहार में भरे के थानों में वर्षों से पड़ा कबाड़ चुटकी में जो है समाप्त हो गया। और इससे जो है बिहार के सभी थानों में लुक बदल रहा है। थाने पूरी तरह से स्मार्ट हो रहे हैं, हाईटेक हो रहे हैं। तो इसके चलते ये जो फेमस हो रहा है। और पिछले 21 अक्टूबर को ये मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया था, और गृह विभाग ने अपर सचिव के जो बैठक बुलाई थी उसमें इस विभाग के अलावा पुलिस मुख्यालय के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। तो ये किशनगंज के मॉडल पे है मालखाना मॉडल। जितना भी जैसे कि कुछ गाड़ी वाड़ी पकड़े जाते हैं तो वो कबाड़ में नहीं जाते, वो ऐसे पड़े रहते हैं, सड़े रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब उसको जो है नीलामी करके उसको हटाया जाएगा, और हटाने के बाद जो है यहाँ पे खानों में जगह बनेगा, स्पेस बनेगा, सुंदरता बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे, आंसर कर लेंगे दोस्तों। हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। बिल्कुल, बिहार के, जी हाँ, याद रखेंगे, हाल ही में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 104वां जो है जो स्थापना वर्ष मनाया गया दोस्तों। और ये समारोह जो है 20 नवंबर को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और 20 नवंबर की जगह पे 14 नवंबर को ही मनाया गया था एक्चुअली। 20 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, बट ये 14 नवंबर को इस बार मनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। बिहार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है। इज द राइट आंसर 55। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे। दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गारलैंड ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रोहतास, नवादा, बांका जो है ये सब जिलों भी शामिल होंगे यहाँ पे। लेकिन अभी बता दें आपको जो है बांका, रोहतास और नवादा, ये तीन ऐसे जिले हैं जहाँ पे 2.6 करोड़ की योजना की मंजूरी मिली है। यहाँ के प्रत्येक वनों में गारलैंड ट्रेंच बनाकर भूजल स्तर बढ़ाया जाएगा, यानी कि जमीन पे जो पानी बर्बाद हो जाता है उसको सुरक्षित किया जाएगा। और ये काम जो है दक्षिण बिहार जल संकट के चपेट में है अभी, इसलिए ये काम को पहले से ही शुरुआत किया जा रहा है। इसके लिए ये लागत यहाँ पे दी गई है। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे। वर्ष 2022 का श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे दिया जाएगा। जी हाँ, ये जयनंदन नवादा, ठीक है, नवादा से हैं ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। बिहार के साहित्यकार हैं जयनंदन, और ये श्री लाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित हुए हैं। उर्वरक के क्षेत्र में ये एक्चुअली जो है संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को का नाम है ना। ये जो 2022 से सम्मानित किया है इन लोगों को। ठीक है, तो इसमें कि इनका नाम है जयनंदन का। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया है। तो ये आचार्य सोमदेव का निधन हुआ है। सी इज द करेक्ट आंसर, 14 नवंबर, जी हाँ, 14 नवंबर सन 2022 को इनका निधन हुआ है। भोजपुर जिले से है, मैथिली साहित्य के प्रयोग धर्मी हैं, साहित्यकार हैं आचार्य सोमदेव। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट के जिले बनाई जाएंगी। इट्स अभी पटना में ये बनेगा, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है।
जी हाँ, याद रखेंगे, ये आंसर कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स नाजिया परवीन। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे, आंसर कर लीजिएगा। बिहार के कितनी प्राथमिकी कृषि साख समितियां, जो कि पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? 8,463 ऐसी ब्रांचेज हैं जिसको कि कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है, यानी कि कंप्यूटराइज किया जा रहा है, ये जो कि पैक्स में ये सारे जो हमारा क्षेत्र है पैक्स का, तो ये प्राथमिकी कृषि साख समितियों के द्वारा किया जा रहा है, यानी पैक्स के द्वारा कंप्यूटराइज किया जा रहा है। 8,463। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे। बिहार में राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप उत्तर पूर्णिया कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल, डॉक्टर हर्षवर्धन। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। बिहार में ब्रिज पात्र है ना, ब्रिज पात्र है यानी ब्रज प्राप्त है, ब्रज प्राप्त है ना, मतलब कि जो कड़क होता है, बिजली बिजली चमकता है, तो ब्रजपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए किस जिले ने हूटर लगवाए जा रहे हैं? किस जिले में ये हूटर लगवाया गया? पटना, गया और औरंगाबाद में। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपको आधा घंटा पहले ही सूचित कर देगा कि ये बिजली गिरने वाली इस क्षेत्र में हूटर बजने लगेगा और लोग जो हैं वहां से सुरक्षित हो सकेंगे अपने अपने जगहों पे। बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक की शुरुआत की गई है? बिल्कुल याद रखेंगे, 3 जिलों में। यह पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। भूकंप जागरूकता क्लिनिक यहाँ पे खोला गया है। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे, आंसर करेंगे। हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के रोहतास जिले में नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित किस पुल का शिलान्यास किया है? इस पुल के बनने से बिहार और झारखंड से जोड़ने का काम करेगा, आवागमन बढ़ेगी। यही नहीं, हम जो व्यापार कर रहे हैं मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से या राज्य महाराष्ट्र से, तो वो दूरी कम होगी इस पुल के बनने से। इसका नाम है पांडुका पुल, जो कि बिहार में रोहतास जिले में बन रहा है, नौहट्टा प्रखंड में पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे। बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है? बिल्कुल, याद रखेंगे, इट्स ए 6। ठीक है, और ये 100 स्थलों पर एशियाई जल पक्षी की गणना भी होगी। और बिहार जो है धरोहर अब दुनिया में भी अपना रखेगा, और पक्षियों की प्रजाति चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे 6 ऐसे संरक्षण केंद्र भी बनाने की योजना की जा रही है। सवाल नंबर 30। बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल, याद रखेंगे, कहलगांव बिजली संयंत्र, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 31 पे, आंसर कर लेंगे। बिहार में पटना के खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनवाया जा रहा है? बिल्कुल, ए पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। पटना के खादी मॉल के जैसा ही यह बनेगा पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। सवाल नंबर 32। आईआईटी पटना के कितने शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में सम्मिलित किया गया? ये बिहार के छात्र हैं, आईआईटी पटना से संबंधित हैं, और ये शोध अभ्यर्थी हैं, है ना, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में इनको सम्मिलित किया गया है। टोटल 9 हैं लोग। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 33 पे। बिहार के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो रही है। बिल्कुल, 3 ऐसे बन रहे हैं दोस्तों रेलवे स्टेशन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित कौन प्रोफेसर हैं? जी हाँ, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रोफेसर अरुण कुमार झा, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 35। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया है? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर।
सवाल नंबर 36 पे चलते हैं। 7 नवंबर 2022 को किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया है? बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, बिहार को। सवाल नंबर 37, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? कुल 75,424 स्कूलों में। ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 38, बिहार सरकार ने राज्य जिला से मत्स्य की नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है? बिल्कुल, ये 2.5 क्विंटल प्रति वर्ष जो है, प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जो है 2.5 क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022 में। ये राज्य जिला से मत्स्य की नीति है ये। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कोर कमेटी में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है? ये कोर कमेटी जी है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की है और ब्रिटेन के, और उसमें एक शामिल है बिहार के, जी हाँ, प्रज्वल पांडे, और ये सिवान जिले से संबंधित हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल में चलते हैं 40 पे, हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? बिल्कुल, लोजपा इज द करेक्ट आंसर, बी नोट कर लीजिएगा। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान जी थे, जो कि अब नहीं रहे। ठीक है, पद्मश्री से उनको सम्मानित भी किया गया था। ओके, तो लोजपा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। तो दोस्तों 40 प्रश्नों का श्रृंखला में आपने कितना उत्तर सही किया? क्या आपसे 15 क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं? सही सही आप बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आप किस जिले से बिलोंग करते हैं बिहार के, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।